आपका डायरेक्शन सही था लेकिन पैसा नहीं बना ऑप्शंस में। आप जानते हो इसका मेन कल्प्रिट क्या है? आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं ओआ एनालिसिस आपको हेल्प कैसे करेगा जानने के लिए कि कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी चाहिए, कैसे एनालाइज करना चाहिए, कहां एक्सपायरी पिन हो सकता है, ओवरऑल बाजार का रुख क्या है, क्या इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग साइड पे है, क्या इंस्टीट्यूशन शॉर्ट साइड पे है, एंड ओवरऑल मार्केट्स में पोजीशंस कैसे चेंज होता है, ये सब कुछ जानेंगे। बिकॉज आज का वीडियो बड़ा होने वाला है तो एंड तक रुकिएगा एंड डिटेल में एनालिसिस सिखाऊंगा, डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा। तो आज का टॉपिक है गाइस ओआ एनालिसिस, मार्केट का एक्सरे। आपने सही सुना, ये मार्केट को डीपली एनालाइज करता है एंड एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आप वॉल्यूम्स एंड ट्रेंड लाइंस पे स्टक हो, इंडिकेटर्स पे स्टक हो, तो आपको ओआ एनालिसिस मिस नहीं करना चाहिए। ओआ एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसके बारे में आज मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि ओआई क्या होता है, मैक्स पेन क्या होता है, पीसीआर किसको बोलते हैं, एंड जो लॉन्ग बिल्टअप एंड शॉर्ट बिल्टअप आप सुनते आ रहे हो, क्या वो सही लोग आपको बता रहे हैं या उनका गेस इज रॉन्ग। तो आज सारी ये मिथ्स डिकोड करेंगे, सारे डिटेल से एनालाइज करेंगे एंड जानेंगे ओआई के बारे में इन डेप्थ कि ओआई कैसे बिल्टअप होता है, क्या क्या देखना है आपको, एंड आप आपके ट्रेडिंग में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, एंड वीडियो पसंद आए गाइस तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज नॉलेज शेयरिंग से ही बढ़ता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो सब्सक्राइब करो एंड चलो मुड़ते हैं स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं कि ओआ एनालिसिस, मार्केट का एक्सरे, आपको हेल्प कैसे करेगा एंड आपके ट्रेडिंग में क्या क्या चेंजेस आपको करने पड़ने वाले हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर एंड देखते हैं। आज का टॉपिक है ओआ एनालिसिस, मार्केट का एक्सरे। ठीक है, हम ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। 915 पे भी चार्ट्स है, वो लाइव देखेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलो पहले स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स मुझे बोलते हैं सर डायरेक्शन तो सही था लेकिन मेरा ऑप्शन, मेरा कॉल बढ़ा ही नहीं, मेरा पुट बढ़ा ही नहीं, क्या दिक्कत हो गई थी। तो अगर निफ्टी आपका या सेंसेक्स आपका सही पकड़ रहे हो आप, लेकिन अगर आपका लॉस ऑप्शंस में हो रहा है, इसके लिए दो तीन रीजंस हो सकते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वोलेटिलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। दूसरा, आप जो स्ट्राइक सिलेक्ट कर रहे हो, आप ओआई को इग्नोर कर रहे हो, आप मैक्स पेन वॉल्स को, सपोर्ट्स को इग्नोर कर रहे हो। तो ओआ एनालिसिस के साथ क्या होगा, ओआ एनालिसिस आपको हेल्प करेगा जानने के लिए स्ट्राइक सिलेक्शन, पीसीआर आपको बताएगा कि ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट क्या है, एंड मैक्स पेन क्या है कि जिधर पिन हो सकता है एक्सपायरी, वो आपको हेल्प करेगा। एंड अगर रेजिस्टेंस पे आ रहे हम तो आपको कॉल्स नहीं खरीदने हैं, आपको पुट्स खरीदने हैं। तो ये सारा कुछ हम आज डिकोड करेंगे। तो ओआई को समझो एक पोजिशनल इंस्टीट्यूशनल मैपिंग है जिससे हमको समझता है कि बाजार में एक्चुअल पैसा कितना डिप्लॉयड है। बिकॉज वॉल्यूम हमको क्या बताता है कि एक शेयर मैंने लिया या एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया या ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, सेल किया, मेरा वॉल्यूम तो दो हो गया लेकिन मेरा एक्चुअल नेट में पैसा अंदर बाजार में नहीं है। ओआई बताता है कि आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं एंड वो हेल्प करते हैं हमको जानने के लिए कि बाजार में एक्चुअल पैसा कितना डिप्लॉयड है और अब भी मार्केट का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो सिंपल समझो गाइस कि ओआई क्या रहता है। तो ओआई बेसिकली, आप जब एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो या सेल करते हो, आपका एक काउंटर पार्टी रहता है जो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉब्ली बेचता है या प्रॉब्ली आपसे खरीदता है। तो ओआई हमेशा पेयर्स में रहता है गाइस। तो 1 बाय प्लस 1 सेल इज इक्वल टू 1 ओआई हमेशा रहता है। ठीक है, की रूल क्या रहता है कि अगर ओआई ऊपर जा रहा है इसका मतलब बाजार में ज्यादा पैसा इंवॉल्व हो रहा है, ओवरऑल पोजीशनिंग बढ़ रही है। अगर ओआई नीचे जा रहा है इसका मतलब पोजीशंस घट रही है बाजार से, प्रॉब्ली प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है या एग्जिट कर रहे हैं लोग। तो टोटल आउटस्टैंडिंग फ्यूचर्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट करंटली ओपन इज नोन एज ओपन इंटरेस्ट इन द मार्केट। ठीक है, एक इसका एनोलॉजी भी बताता हूं कि
एक मूवी है जो अभी फिर से रिलीज होने वाली है, तो बहुत सारा बुकिंग चल रहा है। तो हम जब बुकिंग करने जाते हैं तो हमको सीट्स फिल्ड दिखते हैं। अभी कोई सीट्स की तरफ पहुंच नहीं पाया, मूवी को पहुंच नहीं पाया, उसने कैंसिल किया। तो क्या हो गया, ये कैंसिल करके जो दूसरे ने बुक किया ये वॉल्यूम हो गए, और जो नंबर ऑफ सीट्स है जो भरने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे, पिक्चर खत्म होने के बाद, उसको बोलेंगे ओआई। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, की डिफरेंसेस जानते हैं कि ओआई और वॉल्यूम में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो आज ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। ओआई और वॉल्यूम सेम नहीं होता है गाइस, बहुत डिफरेंस है उसमें। तो ओआई क्या बताता है, ओआई बताता है हमको कि टोटल ओपन पोजीशंस क्या है जो सेटल नहीं हुई है। ठीक है, वॉल्यूम क्या बताता है कि ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट हुए आज वो हमको बताता है। रीसेट होता है क्या हुआ है, तो ओआई बिल्ड होता है ओवर टाइम, रीसेट नहीं होता है। ऑन द कॉन्ट्री वॉल्यूम क्या होता है, एवरी डे रीसेट होते रहता है। ठीक है, ये क्या दिखाता है हमको, तो ये दिखाता है कि वेयर स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल मनी बाजार में कौन से स्ट्राइक्स पे बिल्टअप है, क्या पोजीशन है, ये सब कुछ जानने के लिए हमको हेल्प करता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, वॉल्यूम क्या हेल्प करता है, वॉल्यूम हेल्प करता है आज टोटल बाजार में एक्टिविटी कितना हुआ, टोटल ट्रेडिंग कितना हुआ, वो हमको वॉल्यूम हेल्प करता है। यूज किसके लिए करेंगे हम ओआई को, ओआई को यूज करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने के लिए, कहां बाजार घूम सकता है, कौन सी वो लेवल है जिधर रेजिस्टेंस आएगा या सपोर्ट आएगा, ये ओआई हमको हेल्प करेगा। ठीक है, वॉल्यूम्स क्या हेल्प करते हैं, वॉल्यूम्स हेल्प करते हैं गाइस सिर्फ ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स जानने के लिए। जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है उधर बड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हाई वॉल्यूम एंड राइजिंग ओआई का मतलब क्या है, जेन्युइन बड़ा पोजीशन बिल्टअप हो रहा है। एंड हाई ओआई प्लस लो वॉल्यूम क्या है, स्टेल पोजीशन से, ओल्ड पोजीशन से जो बाजार से निकल रही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि 915 पे हमको ओआई एनालिसिस कैसे दिखता है एंड क्या दिखता है। तो जो रेड बार्स है, ये रेड बार्स आपको कॉल का ओआई दिखाएगा, जो ग्रीन बार्स है ये पुट का ओआई दिखाएगा। जिधर भी बड़ी कैंडल है, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा रेड बार खड़ा है, दैट मीन्स दैट दिस इज द रेजिस्टेंस। इधर हमको क्या दिख रहा है, हमको कॉल्स में बिल्टअप दिख रहा है, तो इधर बड़ा रेजिस्टेंस है। एंड पुट के साइड पे सबसे बड़ा कैंडल कौन सा है, तो 23,800 पे है, विच इज टेलिंग अस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो दिस विल टेल अस अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड पुट्स हमको बताएंगी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। चार्ट्स पे आपको देखना है, रेड रेड कैंडल मतलब क्या है, वो कॉल का हुआ है, ग्रीन कैंडल मतलब पुट का हुआ है। ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइप बार्स एंड हॉलो बार्स। ठीक है, अगर आप देखोगे इधर इधर हॉलो है और इधर स्ट्राइप्स है, तो स्ट्राइप्स का मतलब है बढ़ रहा है पोजीशन, एंड हॉलो का मतलब है पोजीशंस घट रहा है उस स्ट्राइक से। ठीक है, तो क्या दिख रहा है इधर हमको, 24,000 पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स घटे हैं, तो ओआई अनवाइंड हुआ है। एंड ऑन द अदर साइड कॉल का देखोगे आप, कॉल का ओआई बढ़ा है, तो पुट में अनवाइंडिंग हुआ एंड कॉल में बढ़ गया हुआ है। तो स्ट्राइप लाइंस आर ओआई एडिशन, हॉलो बार्स आर ओआई डिलीशन, या पोजीशंस कम हो रहा है। सिंपल है, क्या मीन करता है ये, अगर स्ट्राइप्स बार है ओआई इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रेश मनी आ रहा है बाजार में, न्यू पोजीशंस बिल्टअप हो रही है, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बढ़ रही है, एंड ट्रेंड जो है वो स्ट्रेंथन हो सकता है, बिकॉज एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जिसके नीचे या जिसके ऊपर बाजार एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ सकता है। हॉलो बार्स का मतलब क्या है कि ओल्ड पोजीशंस क्लोज हो रही है, इंस्टीट्यूशंस एग्जिट कर रहे हैं वो स्ट्राइक से, सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक हो रहा है उस लेवल का, एंड ट्रेंड लूज करना स्टार्ट कर दिया है। सिग्नल ये क्लोजिंग का या एक्सपायरिंग का होता है, लोग बाहर निकलना स्टार्ट हो गए। तो स्ट्राइप का ध्यान है, नया पैसा अंदर आ रहा है, और हॉलो का मतलब पैसा बाहर जा रहा है। सिंपल है, कंफ्यूजिंग नहीं है। ध्यान रखो गाइस, बिकॉज ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो
इंडिया में क्या होता है गाइस, इंडिया में ओआई हमेशा सेलिंग साइड से हम देखते हैं, हम बाइंग साइड से नहीं देखते हैं। क्यों? बिकॉज सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है, बाइंग में पैसा कम लगता है। तो जितना भी बड़ा पैसा है वो सेलिंग के एंड से आ रहा है, ये अजम्पशन है, एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिकोड। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है का मतलब जो भी स्ट्राइक आप सिलेक्ट की है, लेट सपोज मैंने 23,800 की स्ट्राइक सिलेक्ट की एंड बाजार 23,800 से घूम के 24,000 आ गया। अभी 23,800 का जो कॉल है, ये कॉल का ओआई अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, एंड प्राइस भी ऊपर जा रही है, तो क्या मतलब है इसका कि जो कॉल्स बेचे गए हैं लोग और कॉन्फिडेंट है, एंड प्राइस ऊपर जाने के बाद भी कॉल्स बेचने में लगे पड़े हैं इंस्टीट्यूशंस। दैट मींस दैट सेलर्स आर कॉन्फिडेंट एंड ये लेवल सस्टेन नहीं होगी। स्ट्राइक ब्रीच बिकम्स लेस लाइकली, ये स्ट्राइक ब्रीच नहीं होगा, वो ब्रीच करके जो ऊपर आया है वो फिर से नीचे आ सकता है। फ्रेश राइटिंग क्रिएट हो रहा है, एक सीलिंग क्रिएट हो रहा है जो रीइंफोर्स कर रहा है आपके लेवल्स को। ठीक है, मूव रिवर्स आउट हो सकती है, मीन रिवर्जन में जा सकता है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड ओआई भी ऊपर जा रहा है तो आपको कॉशन रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है एंड ओआई फॉल हो रहा है तो ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब है इसका। तो क्या हो रहा है, बेयर्स शॉर्ट पोजीशंस को कट कर रहे हैं, बुल्स शॉर्ट पोजीशंस को कट कर रहे हैं। इट इज नॉट अ रिलीफ रैली बट फ्रेश बाइंग क्रिएट हो रहा है बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड भी हो रहा है। तो न्यू ट्रेंड इमर्ज हो सकता है एंड ये मूव बहुत ही फास्ट फेड आउट भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब प्राइस ऊपर जाता है उस लेवल का, इसका मतलब लेट्स अज्यूम कि अगर ये पुट है, ये पुट का प्राइस ऊपर जा रहा है एंड ओआई भी नीचे घट रहा है, तो इसका मतलब लोग पुट को काट रहे हैं, जो हमको क्लियरली दिखा। इधर पुट्स निकले हैं, इधर पुट्स निकले हैं, इधर पुट्स निकले हैं। सो 24,300 का पुट अनवाइंड हुआ, 24,350 का पुट अनवाइंड हुआ, 250 हुआ, 200 हुआ, एंड कॉल्स में बिल्टअप हो रहा है, देख सकते हो आप। तो हॉलो हॉलो बार्स आ रहे, इधर हॉलो बार्स क्यों आ रहे हैं? बिकॉज बाजार नीचे है उन स्ट्राइक से। तो क्या हो रहा है, पुट की प्राइसेस बढ़ रही है एंड ओआई डिक्रीज हो रहा है। तो नीचे का जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग हो सकता है। वो कब तक होगा? उस लेवल तक होगा जिधर हमने अनवाइंडिंग नहीं दिखा है। तो अनवाइंडिंग हमने किधर तक देखा है? तो अनवाइंडिंग लगभग इधर देखने को मिल रहा है, 24,100 के तरफ अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ उल्टी साइड पे ध्यान रखो गाइस कि प्राइस नीचे आ रहा है एंड ओआई बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मोर राइटिंग इज हैपनिंग, इंस्टीट्यूशनल्स आर एडिंग शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट का मतलब डायरेक्शनली शॉर्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच रहे हैं, ऑप्शंस को बेच रहे हैं, ऑप्शंस को खरीद नहीं रहे। बेयर्स आर डबलिंग डाउन, कन्विक्शन आ रहा है मूव पे, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड हैज अ स्ट्रेंथ इन इट, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूएशन हो सकता है ये, एंड प्राइस फॉलिंग और OI falling is a shift rotation that is going to happen. So sellers are booking profit एक स्ट्राइक पे एंड रोटेट कर रहे हैं नीचे या ऊपर के साइड पे। बाजार नीचे नीचे जा रहा है तो क्या हो रहा है, कॉल्स को बुक किया जा रहा है बिकॉज कॉल्स का प्रीमियम घट रहा है एंड नीचे के स्ट्राइक्स पे कॉल्स राइट किए जा रहे हैं। अगर बाजार ऊपर रैली कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो पुट्स जो है वो घटते जा रहे हैं, तो पुट्स को कवर कर रहे हैं एंड ऊपर के स्ट्राइक पे शिफ्ट हो रहा है। तो सेलर्स आर बुकिंग प्रॉफिट्स एट दैट स्ट्राइक, मनी डिफरेंट स्ट्राइक्स पे मूव हो रहा है एंड ये जस्ट ट्रेंड नहीं है, जस्ट रीपोजिशनिंग है, ये कुछ भी नया चेंज नहीं है। सो आपको ध्यान कहाँ रखना है, आपको रखना है कि जहां स्टेप वाले बार्स इंक्रीज हो रहा है या ओआई इंक्रीज हो रहा है उस तरफ आपको ध्यान रखना है। ये स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो, आपको बाद में एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी। एंड कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में डालो गाइस, हमारी टीम आपको हर कमेंट पे रिप्लाई करेगी एंड आपकी कमेंट अगर इंटरेस्टिंग है तो मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपका कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ आप सही जा रहे हो, हम सब जानेंगे। तो
अभी करेंगे 30 सेकेंड रूल को जानेंगे, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, क्या ट्रेंड लाइन निकालना जरूरी रहता है। यस, ट्रेंड लाइन से हमको समझ में आता है जोन्स कौन से है, कहां से बाजार मूव हो सकता है, कौन सा पैटर्न इमर्ज हो रहा है। लेकिन अगर आपको 20-30 सेकेंड में एनालाइज करना है कोई भी इंडेक्स जिधर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां बड़ा क्रिएटेड है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे। तो आपको क्या करना है, OI ओपन करना है 915 पे, OI का स्कैन करने हैं ग्रीन बार्स रेड बार्स, आपको रेंज एनालाइज कर देना है। अब भी लाइव करेंगे हम तो आपको दिख जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूं, चलो गाइज अभी के लिए हम मंथली एक्सपायरी लेते हैं एंड मंथली एक्सपायरी से देखते हैं। तो मंथली एक्सपायरी पे गाइज क्या दिख रहा है, तो थोड़े और स्ट्राइक्स को ऐड कर देते हैं, 20 स्ट्राइक्स को ऐड देते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, तो 23,500 पे एक बड़ा सपोर्ट दिख रहा है जिधर अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है, लगभग 1.19 करोड़ का है ऑन 10th ऑफ मार्च। तो 10th मार्च एंड 30th मार्च दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे को समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं सारे एक्सपायरी टिल 30th मार्च को ऐड कर देता हूं। तो मुझे दिख रहा है 23,500 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा बड़ा ग्रीन बार है। तो आपको चार्ट पे क्या करना है, आपको 23,500 की लाइन एक नीचे की तरफ सपोर्ट मार्क कर देनी है। ऊपर के साइड पे आप ढूंढोगे सबसे बड़ा रेड बार कौन सा है, एंड सबसे बड़ा रेड बार ये देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर देखते हैं हम सबसे बड़ा रेड बार, तो दिस इज दैट रेड बार। सो क्या दिख रहा है हमको, तो 24,000 का जो लेवल है वो बड़ा रेजिस्टेंस खा सकता है, उसके बाद का रेजिस्टेंस इज 24,200। तो आपको क्या करना है, चार्ट पे एक ऊपर के साइड पे एक नीचे के साइड पे लेवल्स, हॉरिजॉन्टल लेवल्स मार्क करके रखनी है जो आपको बताएगी सपोर्ट रेजिस्टेंसेस क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है, इजी है गाइज, नथिंग डिफिकल्ट इन इस। अभी जानेंगे पुट कॉल रेशियो। तो गाइज बहुत लोग उल्टा कर देते हैं पुट कॉल रेशियो को, कि जब 1.1 के ऊपर रहता है तब बोलते हैं बेरिश है। नहीं गाइज, 1 के ऊपर बुलिश है एंड 1 के नीचे है तो बेरिश रहता है। इसका डिकोड करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, पुट OI समझते हैं, चलो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है, 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का है, एंड कॉल OI 10 लाख का है। इसका मतलब पीसीआर कितना हो गया, पीसीआर का मतलब रहता है पुट कॉल रेशियो। तो OI को क्या करेंगे, एक स्ट्राइक का OI का पुट का OI हम लेंगे, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लेंगे एंड उसको डिवाइड करेंगे उसी स्ट्राइक के कॉल के OI के कॉन्ट्रैक्ट्स को। इससे समझेगा हमको हमारा पीसीआर क्या आ रहा है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर 0.7 के नीचे रहता है तो इट इज एन ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, कॉल सेलर्स आर कैपिंग द सीलिंग एंड एक बेरिश सेंटिमेंट कंसिडर होता है। तो बहुत ज्यादा कॉल्स रिटर्न है तो इसके ऊपर बाजार जाना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक बेरिश इंडिकेशन बताता है। 0.7 to 1 माइल्डली बेरिश बायस रहता है। 1 पे आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हो एंड 0.7 पे एक्चुअली बड़ा बेरिश पोजीशन क्रिएटेड रहता है, तो आप थोड़ा बुकिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। 1 to 1.2 जब जाता है पीसीआर, तब क्या बताता है, बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, पुट राइटिंग बढ़ना स्टार्ट हो गया है सिस्टम में, ओवरऑल पुट्स राइट हो रहे हैं तो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, बाजार उधर से एक अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। तो आप इधर एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो एंड जब 1.2 के ऊपर जाता है तो अच्छा खासा बुलिश सेंटिमेंट है, तो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आप देख सकते हो। इंडिया में लगभग 80% OI सेलिंग से आता है। दैट इज द रीजन पीसीआर जब 1 के ऊपर रहता है, इसका मतलब पुट्स सोल्ड ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि एक सपोर्ट आ रहा है बाजार को, बाजार सोच रहा है ऊपर जाएगा। तो 1 के ऊपर पीसीआर है तो गाइस बुलिश है, 1 के नीचे है तो बेरिश है। आपको रखना है ध्यान इस चीज पे, सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर से एंड आपको समझ में आ जाएगा। मैक्स पेन का मतलब क्या रहता है, तो मैक्स पेन ये रहता है कि ऑप्शन बायर्स
कलेक्टिवली मैक्सिमम पैसा कहाँ गवाएंगे। इसका मतलब जो टोटल ओआई है बाजार का, अगर ओआई उधर ही एक्सपायरी हो जाती है तो क्या होगा, ऑप्शंस उस स्ट्राइक के जीरो हो जाएंगे। तो अगर ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा पैसा उस लेवल पे गवाएगा तो दैट विल बी डिनोटेड एज द मैक्स पेन स्ट्राइक। तो ऑप्शन राइटर्स क्या रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, ये सेल साइड पे रहते हैं एंड दे कंट्रोल 80% ऑफ द मार्केट हुआ है। दे वांट मैक्स बायर्स टू लूज पेन, इसलिए मार्केट ट्रेंड्स जो रहते हैं गाइस वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्स पेन। लगभग 60-70% ऑफ द टाइम्स मैक्स पेन का यूज करके आप एक पिन कहाँ हो रहा है बाजार एक्सपायरी के दिन पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्सपायरी के दिन पे आपको स्ट्रैटेजी क्या रखनी है गाइस, तो स्पॉट अगर मैक्स पेन के ऊपर है तो एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स मैक्स पेन, सेल ओटीएम कॉल्स कर सकते हो आप। तो मैक्स पेन नीचे है, मार्केट उसके ऊपर है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक नीचे का मीन रिवर्जन पुश आ सकता है एंड उसकी तरफ आप ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस बेचने का देख सकते हो। स्पॉट अगर मैक्स पेन के बिलो है, इन दैट केस क्या कर सकते हो आप, एक अपवर्ड शिफ्ट मार्केट में आ रहा है, पुल बैक आ सकता है एंड उस केस में आप पुट्स को बेच सकते हो। मैक्स पेन का एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं रहता है लेकिन रफली 60-65% वो लास्ट करता है एंड दोपहर के बाद इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा प्रोफाउंड हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। मंथली एक्सपायरी पे ज्यादा बिल्टअप रहता है बिकॉज वो पूरे एक महीने का बिल्टअप है, तो मंथली एक्सपायरी पे ये ज्यादा इजीली दिख जाता है आपको। तो गाइज अभी तक हमने देखा कि ओआई क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, लॉन्ग बिल्टअप कैसे एनालाइज करेंगे, शॉर्ट बिल्टअप कैसे एनालाइज करेंगे। अभी तक आपने ओआई के बारे में बहुत सारी चीजें देखी होगी, सुनी होगी, तो उसको रिकैप करते हैं अभी इसमें कि आपने क्या क्या देखा है, क्या क्या सीखा है अभी तक। तो लुकिंग एट वन स्नैपशॉट, ठीक है, एक टाइम पे आप स्लाइडर को यूज करके क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जो बिल्टअप है बाजार में, ये बिल्टअप कैसे हो रहा है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। तो सुबह से लेके आप स्क्रोलर को चेंज कर सकते हो एंड देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल आज बाजार बहुत खराब ओपन हो गया था, तो खराब ओपनिंग के टाइम पे देख सकते हो आप कि पुट में 23,500 के पुट में अच्छा खासा राइटिंग हो रहा था एंड 24,000 के कॉल पे अच्छा खासा राइटिंग हो रहा था। जैसे बाजार आगे आगे बढ़ते रहा तो क्या हो गया, राइटिंग और प्रोफाउंड हो गया 500 के ऊपर, लेकिन 500 का शिफ्ट हो गया 700 के लेवल पे। इसका मतलब लगभग 12 बजे तक बाजार को आइडिया आ गया था कि 700 एक बेस है जिसके ऊपर बाजार रहेगा, 23,700 के ऊपर, एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी इट इजीली। ठीक है, तो हॉलो बार्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए गाइस। तो अगर आप देखते हो, फिर से सुबह के टाइम पे जाते हैं तो सुबह के टाइम पे दिख रहा है आपको क्लियरली गाइस कि हॉलो बार्स जो है कि फॉर एग्जांपल 24,000 का जो पुट है वो निकल रहा है एंड देन दोपहर के बाद क्या हो गया, दोपहर के बाद लगभग 23,800 के पुट में अनवाइंडिंग हुआ है, 23,700 के पुट में अनवाइंडिंग हुआ है, 600 के पुट में हुआ है एंड ऊपर बिल्टअप स्टार्ट हो गया है, 800, 850, 900 के ऊपर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी वॉल क्या है, वॉल इज द रेजिस्टेंस स्ट्राइक। तो 24,000 पे अगर बाजार आता है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमको ओआई बता रहा है, तो आपको क्या करना है, ये स्ट्राइक क्रॉस होने का वेट करना है, ना कि 950 के लेवल पे आपको बाय करना है, बिकॉज मार्केट 24,000 जाके फिर से नीचे आ सकता है। तो यू हैव टू वेट फॉर द अनवाइंडिंग और द वॉल टू बी ब्रोकन। सिमिलरली ऑन द पुट साइड की नीचे की तरफ जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है आपको, तो उस सपोर्ट का ब्रेक होने के बाद ही आपको एंटर करना है, नहीं तो मोस्ट लाइकली उस सपोर्ट से मीन रिवर्जन आ सकता है। इस पे आपको ध्यान देना है। ओआई सिर्फ अकेला यूज करके आप अच्छा पैसा नहीं बना पाओगे। ओआई इज अ कंफर्मेटरी इंडिकेटर विच कैन बी यूज्ड आपके बाकी के स्टडीज के अलावा। पीसीआर डायरेक्शन को आपको मिसरीड नहीं करना है, बिकॉज वो बताएगा कि बाजार में ओवरऑल पीसीआर कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन रेशियो किधर है, कौन से स्ट्राइक्स पे है, ये सारा कुछ हमको पीसीआर बताएगा। एंड लास्ट के 30 मिनट्स ऑफ एक्सपायरी आर
वेरी क्योटिक। तो एक्सपायरी के दिन पे लास्ट के 30 मिनट्स या 1 आवर पे आपको ओआई की तरफ या ट्रेडिंग पे तरफ ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो ये जोन्स आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो क्विक रेफरेंस कार्ड है गाइज, आप इसको रख सकते हो आपके इस पे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कुछ नहीं है, ओआई सिग्नल्स क्या है, प्राइस ऊपर है, ओआई ऊपर है, राइटर्स आर एडिंग, स्टे केयरफुल। प्राइस ऊपर है, ओआई नीचे है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, ध्यान रखना है। प्राइस नीचे है, ओआई ऊपर है, सेलर्स कॉन्फिडेंट है। प्राइस नीचे है, ओआई नीचे है, स्ट्राइक रोटेशन हो रहा है, ऊपर ऊपर शिफ्टिंग चल रहा है। पीसीआर थ्रेशोल्ड्स मैंने दिए है 0.7 के नीचे बेरिश है, 1.2 के ऊपर बुलिश है। बीच का जोन आपको एक्यूमुलेशन के लिए यूज करना है, ठीक है। बार पैटर्न्स आपको समझ में आ गया है, स्ट्राइप बार्स पे ध्यान रखना है, हॉलो बार्स पे ध्यान रखना है। एंड की स्टैटिस्टिक्स आपको मैक्स पेन 60-70% ऑफ द टाइम्स यूज करेगा एंड आपको हेल्प करेगा। तो की टेक अवेज थे गाइस, रेड बार्स क्या रहता है, रेड बार्स आर कॉल ओआईज, ग्रीन बार्स आर पुट ओआईज, ध्यान रखना है। स्ट्राइप्ड मतलब ओआई इंक्रीज हो रहा है, हॉलो मतलब ओआई डिक्रीज हो रहा है। प्राइस ओआई ऊपर जा रहा है, हमने डिस्कस किया, मैक्स पेन डिस्कस किया, ये सारी चीजें गाइस आज हमने डिस्कस की है। तो आप बताना कमेंट्स में क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था, आप ओआई एनालिसिस करना सीख गए हो या नहीं गए हो। और इसका अगर और एक मास्टर क्लास चाहिए आपको तो एक वीडियो बनाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ बिल्टअप्स पे, पीसीआर पे, एंड लाइव एनालाइज करेंगे बाजार को एंड आपको बताएंगे कि ओआई का यूज कैसे आप कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरा नाम था तन्मय कुर्तुकुटी गाइस, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, इट गिव्स अस मोटिवेशन। एंड आपके साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, आपकी कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। तो सी यू ऑल इन द कमेंट्स। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.